ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस अपने लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे के लिए, और देखते हैं मार्केट में मोमेंटम किधर की साइड आ सकता है, डेटा पॉइंट्स किस जगह पे प्लेस्ड हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स आपके चेंज हुए नहीं होंगे, बट स्टिल हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, अच्छा मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर गैप खुलती है तो साइडवेज टू बुलिश, अगर गैप डाउन खुलती है, गैप अप खुलती है तो साइडवेज टू बेरिश, गैप डाउन खुलती है तो साइडवेज टू बुलिश, और मोमेंटम ज़्यादा आने आने ही किधर की साइड ये अपने लोगों ने देखा था, है ना। फिलहाल उसको छोड़ते हैं और एनालिसिस करते हैं आगे के लिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता है, बड़ी कैंडल बनी हुई है, दिख रही है, राइट। ये अपने को पता था 2-3 दिन मार्केट इसी के अंदर कंसोलिडेट करेगी, प्रीमियम खाएगी। लेकिन उसके बाद आप देखोगे एक छोटी सी कैंडल ये वाली कैंडल पे और ये वाला हाई, तो अभी के लिए आपको क्या दिख रहा है कि सेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, 51,950 और 52,000 पे। बायर्स के स्टॉप लॉस कितने होंगे, 250 के आसपास। तो यहाँ के अगर मार्केट वापस से कल गैप अप खुलती है तो अगेन यही रेंज के अंदर और हो सकता है प्लान करे। उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे एक्सपायरी पे आने के आसपास आने के टाइम पे मोमेंटम ऊपर या नीचे की साइड दिखाए, अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है। अगर थोड़ा बहुत आपका मार्केट खुलती है गैप डाउन, तो क्या होगा, फिर एक बार देखना कि ये वाला लेवल टूटता है या नहीं टूटता है। अगर लेट से ये टूट के नीचे फॉल्स ब्रेक डाउन देखिए फिर चलना शुरू करती है, तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा उस केस में, ठीक है। तो दो लेवल अपने को मार्क कौन से करके रखने हैं कल के लिए, एक बार मेंशन करके रख देते हैं यहाँ पे। ये जो हाई है आपका वो, यानी 51,800 का, और दूसरा आपका जो है ये वाला लो 51,300। इस रेंज को प्ले करने की कोशिश करेंगे और साथ में डेटा का सपोर्ट लेंगे। क्यों डेटा का सपोर्ट लेना इंपॉर्टेंट है, अगर डेटा नेगेटिव चल रहा है मान लो घंघोर, तो ये टूटने के चांसेस है। अगर डेटा पॉजिटिव चल रहा है तो ये टूटने के चांसेस है। अदरवाइज अगर डेटा कोई खास सिग्नल नहीं दे रहा है तो हम लोगों को ये रेंज पे अपर रेंज पे सेल और नीचे की रेंज पे बाय, ये ट्रेड को ही अपने को करना पड़ेगा। मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ से गिरी, लगातार ये गिरती चली गई। उसके बाद आप ध्यान से देखना क्या हुआ, मार्केट ने कंसोलिडेशन पे किया, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, फॉल्स हुआ, उसके बाद मार्केट तेजी से नीचे आया। तो अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट में ये काफ़ी टाइम से ये रेंज चल रही है ना, मतलब दिन काफ़ी हो गए इसमें, ये यानी 52,400 और ये आपके 400 नीचे की 50,500 ये रेंज है। लेकिन उसके अंदर भी मीनवाइल छोटी रेंज बन रही है, यहाँ पे मोमेंटम आया है इन दिनों में। उसके बाद वापस से अब एक बड़ी कैंडल बनाने के बाद इसके अंदर 3 दिन चल रहे हैं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं ताकि स्कैल्प वगैरह के अगर कोई ट्रेड्स बनते हैं तो वो भी देख लेंगे। ये आपका निकल के आ रहा है, आपको कहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, अगर कोई 51,450 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तब बाय के बारे में सोचेंगे, उससे पहले नहीं। ब्रेकआउट में थोड़ा सा अवॉइड करूंगा क्योंकि वी शेप का आया हुआ है, या तो यहाँ पे बिल्टअप्स बने, मतलब लगातार मार्केट कंसोलिडेट करे तब ब्रेकआउट दे, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर ब्रेकआउट सीधा दे दे थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे ऊपर की साइड पर, ठीक है। नीचे कहाँ पे है, यही 300 का सपोर्ट आ रहा है और 250 आपका ये एरिया है, ठीक है। ये तो है, मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन ना बन के यहाँ पॉजिटिव एक्शन बन रहा है तो यहाँ पे बाय करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को दिख रही है, ठीक है। बड़ी रेंज आपको पता ही है कहाँ पे है। यहाँ से यहाँ तक अगर निकलता है मान लो थोड़ा बहुत ऊपर निकलता है फिर यहाँ सपोर्ट लेता है तभी बाइक, मतलब एक कहने का मतलब ये, भले ये फ्लैग एंड पोल दिख रहा है बट अभी थोड़ा एग्रेसिव नहीं होना है, एक सिंगल को में रीटेस्ट करे या फिर बिल्टअप्स बनाए कंसोलिडेट करे, मतलब इस जगह पे है ना, तब ब्रेकआउट दे। कौन से लेवल मार्क कर ले, 51,800 और 51,200 और 161 का लेवल, ठीक। लेवल्स पे तभी कुछ एक्ट करेंगे, अदरवाइज बीच में कुछ नहीं करेंगे, फंस सकते हैं उसमें, है ना। निफ्टी का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। ओके, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, गैप अप खुला साइडवेज टू बेरिश, ठीक है। और मार्केट आपका सपोर्ट एक एरिया इस जगह पे है। अगर 289 269 टूटता है यहाँ पे, जैसे देखोगे यहाँ पे एक बार इसने रिट्रेस किया था बट वो नहीं चला और मार्केट नीचे गिर गया, है ना। उसके बाद अगर वापस से ये एरिया टूटेगा तो आपको निफ्टी में फिर डाउनफॉल देखने को मिलेगा, कहाँ तक के लिए, 200 के लिए और 150 के लिए। तो कौन सा लेवल को ध्यान में रखना है नीचे ब्रेकडाउन के लिए, 269 और 286। ऊपर पे कौन सा लेवल ध्यान में रखना है, बाय मिले तो मुझे इस एरिया में मिलेगी तभी बाय के बारे में जाऊंगा मैं, मतलब ये एरिया पे, ठीक है। ऊपर कौन सा आपका लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट खुलती है गैप अप, तीन केसेस होंगे, साइडवेज साइड आपका गैप अप या गैप डाउन। गैप अप खुलेगी, एक बार ट्रेड सेल को मिलेगा, फिर मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट इसके आसपास आए तब बाय के बारे में सोचूं, अगर मार्केट खुलती है गैप अप, ठीक है। गैप अप को चेज नहीं करूंगा मैं, ये चीज़ ध्यान रखना। नीचे खुलती है गैप डाउन, तो गैप डाउन के केस में आप ओपनिंग रेंज ब्रेक डाउन की या ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हो, वो वाली चीज़ ध्यान में रखना। साइडवेज खुलेगी तो ऊपर और नीचे की रेंज आपको पता ही है कौन सी वो रेंज है, एक बार मार्क कर लेते हैं। नीचे तो 286 269 है और ऊपर आपकी
ये रेंज है 370, तो ये 100 पॉइंट की रेंज को प्लान करेंगे अगर साइडवेज खुलती है तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इसी के नीचे करना है। बस ये याद रखना, ब्रेकआउट आए तो दो तरीके से आए, तो ऊपर जाके रीटेस्ट करे तब, या फिर यहाँ पे 2-3 बार टकराए उसके बाद ब्रेकआउट दे। सेम चीज़ ब्रेकडाउन के केस में, तो 2 लेवल हम लोगों ने इसमें के अंदर भी मार्क करके रख लिए। डेटा पॉइंट्स और देख लेते हैं एक बार। हालांकि डेटा आई गेस चेंज नहीं हुआ है, मतलब प्रीवियसली आपका जो बना था डेटा वही डेटा है। डेटा अगर चेंज नहीं होगा तो हाँ, डेटा चेंज इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। 00 यानी थर्सडे को एक्सपायर हो चुका है। एक बार हम लोग एनएससी की वेबसाइट पे देख लेते हैं, इसकी वेबसाइट पे ऑप्शंस का क्या डेटा बना हुआ है, ठीक है। डेरिवेटिव्स निफ्टी, ठीक है। ऑप्शन चेन पे रहते हैं इसकी, निफ्टी की ऑप्शन चेन पे वो क्या दिख रहा है, चेंज इन वाई देखने में 12,000 12,000 21,000 यहाँ पे कॉल रेटिंग आपकी हुई है, और 24,300 पे ही आपका 300 350 400, यानी इस जगह पे आपकी सबसे ज़्यादा हुई 350। ये एरिया आपकी कॉल लेटर्स का एरिया बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये एरिया में ध्यान रखना, ये सेलर्स का सप्लाई एरिया है। अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे खुलती है तो क्या मैं बाय करूँगा? द आंसर इज़ नो, वेट करूँगा कि मार्केट नीचे गिरे एक बार। चाहे ट्रेड छूट जाता है, ऐसे में कभी कभी ट्रेड छूट जाता है, मान लो आपका बना अच्छा ट्रेड खूब चल रहा है कि गैप खुलने के बाद मार्केट सीधे भाग गई, लेकिन वो ट्रेड को मैं चेज़ नहीं करना पसंद करता हूँ, बिकॉज जनरली ट्रेड वो चेज़ आपका फेल हो जाता है, ठीक है। पुट साइड में आते हैं एक बार, तो पुट साइड अच्छा होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट जाती नहीं है, ऊपर जाने के बाद पहले नीचे आएगी फिर डिसाइड करेगी किधर जाना है उसको, ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 24,300 पे आपकी चेंज इन वाई कितना है 33,000, ओके। यानी कि मुझे एक चीज़ दिख रही है 33,000 OI 300 सपोर्ट, यही सपोर्ट एरिया भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा ही सपोर्ट एरिया भी है, ऊपर रेजिस्टेंस भी बनी हुई है, तो ये चीज़ को अपने को प्लान करके रखना है कि मार्केट दोनों साइड मूव करेगी, वन साइडेड मूव करना मार्केट का मुश्किल होगा किधर की भी साइड, ठीक है। एक बार अपने लोग बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन को देख ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए अपने लोग बैंक निफ्टी। अच्छा एक चीज़ है, आपको लग रहा हो कि डिफरेंस क्यों आ रहा है चेंज इन वाई में, यहाँ पे कुछ हज़ार में आ रहा है वहाँ पे कुछ लाख में आ रहा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे तो जो ओ आई आ रहा है वो आ रहा है कुछ हज़ार में, वहाँ ओ आई आ रहा है इतने लाखों में, ऐसा क्यों, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अपने को क्या दिख रहा है, 51,000 पे 13,000 इधर खड़ा है, और इधर आपका कोई खास नहीं है, मतलब मिल के, यानी कि कॉल राइटिंग आपकी हो रखी 700 पे ज़्यादा, और पुट राइटिंग आपकी हो रखी है 3,000 7,000 कम, ज़्यादा खास नहीं हुई है। तो डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो डेटा इंडिकेट कर रहा है साइड वेज टू बेरिश की साइड। अब वो डेटा आपको क्यों कह रहा है, बिकॉज कॉल राइटिंग का अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग, ये चीज़ अपने को डेटा पॉइंट्स में देखने को मिल रही है। बट स्टिल कहाँ ओपन होती है वो इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप खोलेगी, गैप डाउन खोलेगी, जिधर की तरफ भी खोलेगी, पहले ओपनिंग रेंज की साइड पे जाने की कोशिश करेंगे। अगर ओपनिंग रेंज आपको नहीं पता है तो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको, वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, बस कुछ लेवल्स मार्क करके रख लेना, जैसे 260 का निफ्टी का है नीचे का, और ऊपर आपका 400 का लेवल है, 420 के आसपास का। बैंक निफ्टी में वो लेवल कौन सा आ रहा है 51,800 का, और नीचे आपको कौन सा लेवल आ रहा है 51,250 का। तो ये दोनों ही लेवल अपने को मार्क करके रखना है कि इस दोनों से टूट रही है नहीं टूट रही, पहली चीज़, नहीं तो अदरवाइज इसके आसपास आके कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शन मिलता है तो वहाँ पे मतलब लेवल का वेट करेंगे, डायरेक्टली घुसना नहीं है बीच में, ठीक है, वो चीज़ को याद में रखना है। तो अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।